सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीखने जा रहे हैं। 135 क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे और ये एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, ओके, और इसका मल्टीपल रिवीजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, ये आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर। सेट क्या दिया है? इंटीजर्स का है और रिलेशन इज गिवन ए बी सच डैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? पहले तो ये हम लोग सीख लेते हैं। आर इज इक्वल टू ए बी, तो रिलेशन के लिए जहां बी है वहां, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जहां बी है वहां भी ए अगर हम लोग रखते हैं, ए कॉमा ए, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर लेगा? 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, इज इट ट्रू? हाँ सर, बिल्कुल ट्रू है। ए माइनस ए क्या है? ए माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 2 0 को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बिल्कुल, इस कंडीशन में आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जहां दोनों एलिमेंट सेम करते हैं। अच्छा, रीजन देखिए यही दिया है, एक्स रिलेटेड टू एक्स। तो यहां देखना है ए रिलेटेड टू ए है तो रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन दिया है रीजन, तो बिल्कुल रीजन भी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चेक करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं, और फिर इक्विवेलेंस क्लास हमको फाइंड करना है। ओके, तो रिलेशन अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहां पे रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that a plus b is divisible by 2। तो a plus b is divisible by 2, that means a plus b 2 का मल्टीपल होगा ना। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जहां b है वहां हम लोग को a रखना पड़ेगा। जहां b है वहां क्या करना होगा? a रखना होगा। तो अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पे एज रिफ्लेक्सिव में b के प्लेस पे भी a रख देते हैं, तो a प्लस बी का a हो जाएगा। तो a मीन्स 2a, तो ये 2 का मल्टीपल है ही। इसका मतलब कि a कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा, और a कॉमा ए अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो डेट मीन्स आर हमारा कैसा रिलेशन है? आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो बिल्कुल ये सिमेट्रिक भी होगा। भाई अगर a प्लस बी 2 का मल्टीपल है तो b प्लस ए भी तो 2 का मल्टीपल होगा। तो बिल्कुल ये सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है? देखिए, सिमेट्रिक हेडिंग डालते ही आपको एक लाइन लिख देना है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ये आपको सपोज कर लेना और प्रूव करना है बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? कि इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 2k। अच्छा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2k को क्या हम b प्लस ए इज इक्वल टू 2k लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो b प्लस ए 2k आ गया, इसका मतलब b कॉमा ए भी आपका रिलेशन में चला गया। तो a भी रिलेशन में था, b ए रिलेशन में आ गया, डेट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन की अगर हम बात करें, अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है भाई? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग सपोज करते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और फिर प्रूफ करते हैं ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए प्लस बी जो है वो 2 का मल्टीपल होगा, और बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब b प्लस सी भी 2 का मल्टीपल होगा। डेफिनेशन, ये रिलेशन का डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन 1 को और इसको इक्वेशन 2 को ऐड कर लिया जाए ना। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको ऐड कर लें तो क्या आएगा देखा जाए। a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2k1 प्लस 2k2। वेरी गुड।
यहां से हम लोग a प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर लें तो 2b को उधर ट्रांसफर करना होगा। सो 2k1 प्लस 2k2 माइनस 2b। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 2 कॉमन ले सकते हैं तो k1 प्लस k2 माइनस b। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि a प्लस सी भी 2 का मल्टीपल आ गया, और अगर a प्लस सी 2 का मल्टीपल आ गया इसका मतलब AC भी R में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आपका जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। अब यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन और पूछा है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? जीरो का। इक्विवेलेंस क्लास किसका पूछ रहा है? जीरो का। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास निकालना कितना आसान है। आपको ये इक्विवेलेंस क्लास जब भी पूछे तो रिलेशन देखो क्या गिवन है। रिलेशन दिया है a प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 का मल्टीपल। तो जिस भी नंबर का आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है उसको a या b के प्लेस पे पुट कर लीजिए। चलो हम a के प्लेस पे पुट कर लिए 0 प्लस b इज इक्वल टू 2k। अब सोचो तुम कि b के प्लेस पे क्या क्या रख सकते हैं कि 2 का मल्टीपल आ जाए। तो कहां से रखना है वैल्यू? जो गिवन सेट है। तो गिवन सेट क्या है? इंटीजर्स का है। तो अब इंटीजर्स में से वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो कहोगे सर बी के प्लेस पे हम 0 रख सकते हैं, जैसे 0 प्लस 0 0 आएगा, 2 का मल्टीपल होगा। सर बी के प्लेस पे हम 2 भी रख सकते हैं, 0 प्लस 2 2 आएगा, वो भी 2 का मल्टीपल है। फिर 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं एंड सो ऑन। कहोगे सर माइनस में भी तो रख सकते हैं, b के प्लेस पे -2 रख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 0 - 2 आएगा, -2 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, हेंस डिविजिबल बाई 2। सो -2 -4 -6 एंड सो ऑन। तो ये क्या है हमारा? जीरो का इक्विवेलेंस क्लास है। जो इंटीजर्स, तो कहीं इंटीजर्स जो होता है वो इनफाइनाइट तक होता है, पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी, लेकिन हमें केवल इवन नंबर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 का मल्टीपल चाहिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझिएगा। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है और रिलेशन डिफाइंड है n क्रॉस n पे। इस लाइन का मतलब समझना, r जो है वो रिलेशन किस पे है? n क्रॉस n पर है। n क्रॉस n का मतलब समझो कि जो आपका फर्स्ट सेट है वो n क्रॉस n है और सेकेंड सेट है जो आपका वो भी n क्रॉस n है। ओके, तो इसमें एलिमेंट्स कैसे पाए जाएंगे? इसमें पाए जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स पाए जाएंगे। a, b आपको मिलेगा ना, b, c मिलेगा, c, d मिलेगा, e, f मिलेगा। ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स पाए जाएंगे। कैसे एलिमेंट्स पाए जाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स पाए जाएंगे ना। अच्छा, तो आओ अब रिलेशन को समझते हैं। यहां पे रिलेशन क्या दिया हुआ है? AB रिलेटेड टू CD इफ एंड ओनली इफ AD इज इक्वल टू BC। बोल रहा है कि AB CD से रिलेटेड कब होगा? जब AD इज इक्वल टू BC होगा। मतलब फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई किया, यहाँ AD आया, और फिर मिडिल का मल्टीप्लाई कर दिया BC, ये आया ना। चलो चेक कर, अब प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है। हमें इसको क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो एलिमेंट इस साइड लेंगे वही एलिमेंट इस साइड भी लेंगे, मतलब AB रिलेटेड टू AB होना चाहिए ना। तो बिल्कुल AB रिलेटेड टू AB होगा, AB रिलेटेड टू AB बिल्कुल होगा। कहोगे सर कैसे होगा? रीजन क्या है सर? AB रिलेटेड टू AB क्यों होगा ना? एज ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। ये वाला कंडीशन देखो, AD इक्वल टू BC कैसे आया था? फर्स्ट वाले का लास्ट में मल्टीप्लाई किया था। तो हम भी फर्स्ट वाले का लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? AB, और फिर बीच वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? BA। तो AB और BA क्या डिफरेंट है? क्या नहीं, सेम है। तो ये कंडीशन फॉलो हो गया ना, तो इसका मतलब AB रिलेटेड टू AB होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं AB रिलेटेड टू CD। आराम से समझना है क्वेश्चन को, हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको पता होगा। AB, लेकिन हालांकि क्वेश्चन डिस्कशन में हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट
समझाते चलेंगे, एक एक लाइन समझाते चलेंगे। ए बी रिलेटेड टू सी डी ना, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी हम सपोज कर लिए। अब प्रूफ क्या करना है, सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो ए बी रिलेटेड टू अगर सी डी है तो इस रूल को फॉलो करेगा, माने फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई होगा ए डी और बीच वाले का मल्टीप्लाई होगा बी सी, ये हो गया। अच्छा, अब लाना हमको क्या है, इसके लिए रफ पर चले जाओ। ये रफ वर्क देखो बता रहे हैं हमें लाना क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी सपोज किए हैं, लेकिन लाना क्या है, सी डी रिलेटेड टू ए बी। अगर ये लाना है इसका मतलब कि फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी आएगा और बीच वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए आएगा, मतलब हमें सी बी इजक्वल टू डी ए लाना है ना। तो हमको यहां से आइडिया मिल गया। तो देखो ए डी इजक्वल टू बी सी को क्या हम बी सी इजक्वल टू ए डी लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बी इंटू सी को क्या सी इंटू बी नहीं लिख सकते, और ए इंटू डी को क्या डी इंटू ए नहीं लिख सकते। कहोगे सर लिख सकते हैं, लेकिन आप सोच कैसे रहे हैं कि बी सी को सी बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रफ पे देख लिए थे कि हमें सी डी रिलेटेड टू ए बी लाना है, इसका मतलब ये रूल फॉलो होना चाहिए। तो ये चलो आ ही गया, तो इसका दिस इंप्लाइज सी डी रिलेटेड टू ए बी, ये हो गया हमारा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब आओ ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में आपको 3 एलिमेंट लेने होंगे, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स लेने हैं। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये हो गया, और फिर सी डी रिलेटेड टू ई एफ ना। अच्छा, अब लाना क्या है समझ ही रहे हो, ए बी रिलेटेड टू ई एफ लाना है। ओके, तो चलो अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो ये फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और इधर फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सी एफ, और मिडिल वाले का इंटू हो गया डी ई। अब रब पे फिर जाओ, अब रब पे हम लोग लिख ले रहे हैं, हम लोग को लाना क्या है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। इसका मतलब फर्स्ट का लास्ट मल्टीप्लाई अगर करें तो ए एफ इज इक्वल टू बी ई लाना होगा। अब हम सोचे कि ए इंटू एफ कैसे आएगा, तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अगर इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी ए, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड का ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी डी ई, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से देख रहे हैं सी से सी गया, डी से डी गया, तो ए एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, बी ई। ये देख लो ए एफ इज इक्वल टू बी ई, दैट मीन्स ए बी रिलेटेड टू ई एफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने का चांस है, सेक्शन डी में पूछता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ये आपका आंसर हो गया। ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया एंड सिमेट्रिक भी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा सर, रिफ्लेक्सिव क्यों होगा भाई, ए लेस देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं क्या, कहोगे क्यों सर, ए से छोटा तो नहीं होगा, लेकिन इक्वल तो होगा ना, कोई एक कंडीशन फॉलो हो सकता है। तो एज ए लेस देन इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए किस में बिलोंग करेगा, आर में, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक भी होगा, बिल्कुल होगा सर। अरे ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक तो नहीं होगा, प्रूफ भी वही करना है, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव कैसे होगा सर, ट्रांजिटिव में पहले हम बताए थे कि आपको सपोज करने के लिए, सपोज करना है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा, बी लेस देन इक्वल टू सी। अब सोचो ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए क्या होगा, सी से छोटा हो जाएगा,
तो इसका मतलब कि A कॉमा C बिलोंग्स टू R, ट्रांजिटिव भी हो गया। लेकिन बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 ये तो ट्रू है, लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 1 ये फॉल्स है। तो सिमेट्रिक क्या होता है? A लेस देन B, मतलब A भी रिलेशन में है तो BA भी रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम एक एग्जाम्पल, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में आपको ये दिखाना है कि ये नहीं है, तो आपको वहां पे एग्जाम्पल देना है। जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं दिखाना था तो हम दिखा दिए कि देखिए 1,2 तो फॉलो करेगा, बट 2,1 फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखो इस फंक्शन को 1,1 दिखाना है और फिर चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो 1,1 का आप कॉन्सेप्ट समझिए। 1,1 प्रूफ करने के लिए कैसा भी क्वेश्चन है, कोई भी फंक्शन दे दिया, 1,1 प्रूफ करने का बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्टेप आपको ये लिख देना है, क्या? लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और ये x1 x2 कहाँ का एलिमेंट होगा? फॉर ऑल x1 x2 आपका एलिमेंट होगा डोमेन का। ये वाला देखो, एरो के इस साइड वाले को बोलते हैं डोमेन और एरो के इस साइड वाले को बोलते हैं कोडोमेन। एरो के पीछे वाला सेट डोमेन कहलाता है, एरो के आगे वाला सेट कोडोमेन कहलाता है। जो x1 x2 लेते हैं हम लोग डोमेन से लेते हैं, तो डोमेन यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है। तो 1,1 का कोई भी क्वेश्चन आ गया, बाय डिफॉल्ट आप ये रख रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलेगा। अगला स्टेप देखो, फंक्शन दिया है 4x अपॉन 3x प्लस 4। तो अगर fx की वैल्यू ये है तो fx1 की वैल्यू क्या होगी? जहां x है वहां x1 कर देंगे, तो 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4। सिमिलरली x2 के लिए क्या हो जाएगा? 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4। ये हो गया। आप कहोगे सर ये ठीक है, ऐसा आ क्या जाए कि 1,1 प्रूफ हो जाए, तो लास्ट में आना चाहिए x1 इज इक्वल टू x2। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 4 3 जा 12 x1 x2, 4 4 जा 16 x1, फिर इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 x1 x2, और ये 4 4 जा 16 x2। ये देखिए 12 x1 x2 कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x2। इसका मतलब आपका ये जो फंक्शन है वो 1,1 है। अब ऑन टू चेक करना है, ठीक है। चलो हम ये 1,1 का आपको सेट बता दिए, कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए 1,1 हेडिंग डालते ही आप ये चीज लिख लेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 वाला जो लाइन लिखे थे। अब ऑन टू अगर आपके पास आ जा रहा है ना, तो ये जानते रहो फॉर ऑन टू फंक्शन कोडोमेन और रेंज ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन टू का ये कंडीशन आप लिख देंगे तो आपको यहां भी एक स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आना चाहिए, लेकिन चेक करना है। तो कोडोमेन तो रियल नंबर दिया है, कोडोमेन क्या दिया है? रियल नंबर दिया है। रेंज निकाला जाए, रेंज देखा जाए क्या आएगा? रेंज कैसे निकलेगा सर? रेंज देखो निकालने का तरीका, रेंज निकालने का तरीका देखो। रेंज निकालने के लिए fx इज इक्वल टू वाई मान लेना। fx की क्या वैल्यू दी हुई है? 4x अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। फिर यहां से x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो 4x इज इक्वल टू 3xy प्लस 4 ना, ये हो जाएगा। अब 3xy को उस साइड ट्रांसफर कर दिए, इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से x अगर निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 अपॉन 4 माइनस 3y। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा? देखो रेंज सभी रियल नंबर रहेगा, लेकिन y के प्लेस पे अगर तुम 4/3 रख दोगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर -4/3 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे रियल नंबर है कोडोमेन और रेंज तो ये है, तो ये नॉट इक्वल टू आ गया। तो नॉट इक्वल टू आ गया मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो रिलेशन है इसको दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन, और फिर आगे भी है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिलहाल इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमको इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है एंड ट्रांजिटिव दिखाना है ना। चलिए अब हम पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं ना, रिफ्लेक्सिव इसको प्रूफ किया जाए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए बिलोंग करना चाहिए, तो मतलब बी के प्लेस पे भी ए रख दिया जाए। यहाँ पे रिलेशन दिया है मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, तो बी के प्लेस पे भी अगर ए रखें तो a माइनस ए ये क्या आ जाएगा 0 विच इज डिविजिबल बाई 4, विच इज डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब a कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा, तो आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, आइए सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक सीखा जाए। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर सपोज कर लेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ये रिलेशन को फॉलो करेगा, दैट मीन्स ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा। तो के क्या है, के कोई भी इंटीजर हो सकता है। अच्छा, मॉड हट जाएगा तो उधर प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस 4k लग गया। अब a माइनस बी में से हम लोग क्या कर लें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये b माइनस ए हो जाएगा और ये आपका प्लस माइनस 4k। अच्छा, माइनस उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 4k। अब माइनस प्लस अगर हटेगा तो अगेन मॉड लग जाएगा, तो देखो यहां मॉड b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल हो गया। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये b कॉमा ए रिलेशन में जाएगा। क्लियर है, तो ए बी सपोज किए थे, बी ए आ गया, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ओके, अब ट्रांजिटिव निकालते हैं। अब हम लोग ट्रांजिटिव देखते हैं भाई। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताए थे सर, आप बताए थे कि ए बी बिलोंग्स टू आर सपोज कर लीजिए, ए बी बिलोंग्स टू आर सपोज कर लीजिए एंड बी सी बिलोंग्स टू आर सपोज कर लीजिए, और ए सी बिलोंग्स टू आर लेते आइए, ट्रांजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ए बी बिलोंग्स टू आर अगर है तो रिलेशन को फॉलो करेगा, तो ए माइनस बी जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, और ये भी आपका 4 का मल्टीपल होगा। यहाँ k1 k2 मान लिए, k1 k2 इंटीजर होगा, लिख देना। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा, बिल्कुल लग गया। इधर से भी मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा, ये आपका यहां भी प्लस माइनस लग गया। अब ये जो दो इक्वेशन है दोनों को ऐड कर लिया जाए ना, ऐड कर लें अगर इन दोनों को, तो देखो ऐड करोगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बचेगा, और इधर क्या आएगा प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2, तो प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो k1 प्लस k2 आ जाएगा। प्लस माइनस हटेगा तो फिर से मॉड लग जाएगा, और वो 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब k1 प्लस k2 मिलके भी कोई इंटीजर ही आएगा। तो देखो AC भी 4 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब AC भी कहाँ चला गया, रिलेशन में चला गया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। करेक्ट है। चलिए अब आगे भी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देखते हैं। बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 बताइए और इक्विवेलेंस क्लास 2 बताइए। मतलब 1 का इक्विवेलेंस क्लास पूछना चाह रहा है और 2 का भी इक्विवेलेंस क्लास पूछना चाह रहा है। एलिमेंट रिलेटेड टू 1 का मतलब इक्विवेलेंस क्लास होता है। तो देखो कितना आसान सा चीज बताएं, हम बोले हैं कि रिलेशन क्या दिया है कि a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, तब तुमसे 1 का अगर पूछ रहा है ना तो a की जगह 1 रख दो। अब सोचो b की जगह क्या क्या रखें कि 4 का मल्टीपल आता जाए, लेकिन कहां से रखोगे, गिवन सेट से। इस बार सेट क्या दिया है, 0 से लेके 12 तक आपको क्या वैल्यू दिया है, 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 इसी में से नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो कहोगे सर एक काम करिए, बी की जगह 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो बी की जगह अगर 1 रखेंगे सर तो 1 माइनस 1 जीरो आएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। हम कहें बिल्कुल भाई रख देते हैं। फिर क्या रखें, कहोगे सर 5 रख दीजिए, 1 में से 5 जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है। अब क्या रखें सर, 9 रख दीजिए सर, 1 माइनस 9 देखिए 8 आ जाएगा, 8 भी 4 का मल्टीपल है तो 9 रख सकते हैं, बस यही रख सकते हैं। तो 159 हो गया। 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए पहले तो ए की जगह 2 रखो, तब चेक करो कि कब 4 का मल्टीपल आएगा। तो बी की जगह इस बार 2 रखोगे तो 4 का मल्टीपल आ जाएगा। अब 4 का मल्टीपल क्या भाई, 2 माइनस 2 जीरो हो गया। अब अगर 4 आए तो भी 4 का मल्टीपल है, तो 4 कब आएगा, कहोगे जब सर आप 6 रखेंगे, 2 में से 6 जाएगा 4। अब कब, अब 4 का मल्टीपल और क्या होता है, 0 हो गया, 4 हो गया, 8 होता है। 8 कब आएगा, जब 10 रखेंगे। अब 12 होता है ना, तो 12 कब आएगा सर, जब 14 रखेंगे। तो 14 तो है ही नहीं, तो इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, 2 6 10। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए केस बेस स्टडी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिए। पहले तो कह रहा है कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ये वाला रिलेशन आपका दिया है, रिलेशन दिया है x कॉमा वाई सच डैट y इज डिविजिबल बाई x। तो बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि कोई नंबर अपने आप से कैंसिल तो हो ही जाएगा भाई। क्या x इज डिविजिबल बाई x, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो x इज डिविजिबल बाई x का मतलब हुआ कि x कॉमा x रिलेशन में चला गया, तो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर y इज डिविजिबल बाई x है तो x इज डिविजिबल बाई y कैसे हो सकता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि y x कॉमा y डिविजिबल होना चाहिए ना, जैसे हम कह रहे हैं 1 कॉमा 2, तो यहाँ देखो 2 इज डिविजिबल बाई 1 है, तो ये रिलेशन में जाएगा। लेकिन अगर इसको 2 कॉमा 1 लिख दिए तो क्या 1 को 2 डिवाइड करेगा, नहीं ना, पॉइंट में चला जाएगा ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव बताओ भाई, ट्रांजिटिव कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाई, अच्छा ट्रांजिटिव में क्या मानते हैं, पहले एग्जाम्पल सोच लो कोई। जैसे हम कह रहे हैं 2 कॉमा 4, या ऐसा लो, सेट में से ही लेना है ना, 1 से लेके 6 तक ही है, 1 से लेके 6 तक ही है। जैसे हम ले लिए या अगर x y r में है तो इसका मतलब y इज डिविजिबल बाई x, और y z r में है इसका मतलब z बाई y बिलोंग्स टू r, और y से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो y से y कट जाएगा, और z बाई x मतलब x कॉमा z भी r में आ जाएगा, तो बिल्कुल ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल इसमें से इस 1 से लेकर 6 तक में भी चेक करेंगे तो आ जाएगा। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया। फिर पूछा है कि a से b पे कितने फंक्शंस बनेंगे। तो देखो सेट a में 2 ही एलिमेंट है, s और d, और b में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने फंक्शंस बनेंगे पूछ रहा है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये अगर तुम्हारा सेट a है, ये सेट b है, तो फॉर्मूला होता है सेट b के कितने एलिमेंट हैं पावर सेट a में कितने एलिमेंट हैं। तो सेट a b में 6 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, तो ये कितना हो जाएगा 36। अच्छा दूसरा पूछ रहा है कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, कहोगे सर होता है 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a में कितना है 2, b में कितना है 6, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 12 ना। तो इतने रिलेशंस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये पूछ रहा है बताओ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि 1 कॉमा 1 है ही नहीं, 2 कॉमा 2 भी नहीं है, 3 कॉमा 3 भी नहीं है ना।
कहोगे सर 5,5 तो है ना भाई, जितना एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। 1 दिख गया तो 1,1 भी रहना चाहिए, 2 दिख गया तो 2,2 भी रहना चाहिए। तो 2,2 है लेकिन 3,3 नहीं है, 1,1 नहीं है। सेमेट्रिक भी नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं है? देखो भाई 1,2 दिख रहा है लेकिन 2,1 कहीं दिख ही नहीं रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करिए, ट्रांजिटिव देखो 1,3 है और 3,1 भी है। जैसे 1,3 है आर में और 3,1 भी है, तो बीच वाला हटा दो तो 1,1 भी आर में रहना चाहिए, लेकिन 1,1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलो अब प्रूफ करना है ये ऑन टू फंक्शन है और 1,1 फंक्शन नहीं है। तो देखो अगर 1,1 पहले हम दिखा लेते हैं कि 1,1 फंक्शन क्यों नहीं है। देखो हम कह रहे हैं कि ये दो सेट है। फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है? फंक्शन आपका डिफाइन है रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x के प्लेस पे 1 रख देते हैं यहां पे तो 16 माइनस 1 रूट 15 हो जाएगा, और x के प्लेस पे अगर -1 रख देते हैं तो भी -1 का स्क्वायर 1 तो भी 15 आएगा। तो -1 का भी इमेज रूट 15 और 1 का इमेज भी रूट 15 ना, तो ये 1,1 तो होगा नहीं। तो नहीं के लिए बस एग्जाम्पल दिखा दी, ये काम हो गया हम लोग का। ऑन टू के लिए क्या करना होगा सर? भाई ऑन टू प्रूव करना है, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल आना चाहिए। तो कोडोमेन क्या होता है सर? कोडोमेन होता है 0, ये जो एरो के इस साइड दिया रहता है ये हो जाएगा। रेंज क्या होता है? रेंज निकालना पड़ेगा, तो रेंज भी इसका 0 to 4 ही आएगा, 0 to 4 ही आएगा। कैसे सर? भाई वही जो तरीका बताए थे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज करो, एफ एक्स की वैल्यू रखो ना, फिर यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, फिर देखो तो वो 0,4 ही आएगा। अब बोल रहा है कि a की वैल्यू बताइए अगर एफ ए इज इक्वल टू रूट 7 है, तो एफ ए इज इक्वल टू रूट 7 है। अच्छा बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? कहोगे सर एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 16 माइनस ए स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो 16 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 16 माइनस 7 ना 9, तो ए इज इक्वल टू आपका आ गया 3 मत लिख देना, प्लस माइनस 3। नेक्स्ट चलते हैं। पहले तो कह रहा है प्रूफ करने के लिए कह रहा है ये सर्जेक्टिव है ना। चलो सर्जेक्टिव क्यों है भाई? देखो सर्जेक्टिव को ऑनटू बोलते हैं। जहां ऑनटू आया सीधे सीधे लिख दो कोडोमेन और रेंज इक्वल है, सीधे सीधे लिख दो कोडोमेन और रेंज। ऑनटू अगर प्रूफ करना है तो देखो कोडोमेन क्या हो गया? नेचुरल नंबर, और इसका रेंज भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर, क्योंकि n की कोई भी वैल्यू रखते जाओगे जैसे तो 1 2 3 4 आता जाएगा। अभी चेक भी कराते हैं। देखो करा क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है? इंजेक्टिव मतलब 1,1। क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है? आइए देखा जाए। मान लो एक एलिमेंट ले लिए 1, तो 1 ऑड है कि इवन है? कहोगे सर ऑड है। ऑड है तो यहां रखोगे ना इसमें n+1/2 में, तो n+1/2 में जब 1 रखोगे तो 1+1/2 मतलब 2/2 1 आएगा, तो 1 का इमेज क्या बन गया? कहोगे सर 1 बन गया। अच्छा अब एक एलिमेंट ले लो 2, तो 2 इवन है तो यहां रखोगे n/2 में, n/2 में 2 रखोगे तो भी क्या आ गया? 1, मतलब 2 का इमेज भी क्या बन गया? 1। तो ये 1,1 तो है ही नहीं, 2 का एक ही इमेज बन रहा है, तो नॉट 1,1। तो पूछा था क्या ये 1,1 है? तो बिल्कुल ये 1,1 नहीं है। इसी तरह 3 रखोगे तो कुछ 4 आता जाए, 2 आएगा ना, ऐसे कर करके पूरा नेचुरल नंबर आएगा, तो रेंज भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा ना। नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो रिलेशन डिफाइंड है ए सबसेट बी से। तो भाई हर सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है कि नहीं? ए सबसेट ए होगा कि नहीं? ईच एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ना। ये सेंटेंस लिख देना, फिर लिखना ए सबसेट ए। ए सबसेट ए का मतलब क्या? ए तुम्हारा रिलेशन में चला गया तो रिफ्लेक्सिव है
ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक नहीं है, कहोगे क्यों नहीं है सर? भाई ए सबसेट बी है तो जरूरी नहीं है कि बी ए का सबसेट हो जाए। कहोगे कैसे सर, एक एग्जांपल दीजिए। देखो ए में अगर 1,2 ले लो और बी में ले लो 1,2,3, तो देखो ए के एलिमेंट्स बी में हैं लेकिन बी के एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्योंकि ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है, तो भाई ए सबसेट सी हो ही जाएगा। भाई ए का सभी एलिमेंट बी में है और फिर बी का सभी एलिमेंट सी में है, तो ए का सभी एलिमेंट सी में आ ही जाएगा, तो ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये रिलेशन फंक्शन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन लास्ट टाइम स्ट्रेटजी आपका क्या रहेगा कि ये 11 क्वेश्चन जो हम आपको बताएं इसका आप मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। लास्ट टाइम में आप सारे क्वेश्चंस तो पढ़ नहीं सकते, कुछ चुनिंदे क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, तो ये वही चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ने चाहिए। ये 11 क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन के। ओके, तो उम्मीद है ये आप रिवाइज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ITF हम बताने वाले हैं।